लास्ट रूल में हमने क्या देखा था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो 0 से ज्यादा है, दैट इज पाई बाय 2 और 0 के बीच में है, तो सब पॉजिटिव रहेंगे। 90 टू 180 या फिर पाई बाय 2 से पाई के बीच में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई के बीच में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। और इसके बाद 360 डिग्री के बाद ये भी हमने देखा था कि सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने देखा था कि हम इस एंगल को ये भी नाप सकते थे, लेट्स से ये वाला एंगल हमारे पास 20 डिग्री है, और इसी एंगल को हम ऐसा भी कह सकते थे कि 360 पूरा पूरा ऐड कर दें एंड देन वी कैन ऐड 20, करेक्ट। तो 360 के बाद का कोई भी एंगल होगा, सपोज 390 डिग्री की बात करें, तो इट इज इक्वल टू 30 डिग्री इटसेल्फ, क्योंकि 360 हम प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। चलो, बिफोर मूविंग टू द सेकंड रूल, आपको एक ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ मैं। स्पेशल ट्रायंगल है, हमारे बहुत काम आएगा, जिसकी साइड 3 और 4 और 5 होती है। इसमें ये एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री, और ये वाला एंगल होता है हमारे पास 53 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारे पास साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/5। कॉस 37 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/5। टेन 37 की कितनी आ जाती है, 3/4। सिमिलरली साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। कॉस 53 की कितनी आ जाएगी, 3/5। टेन 53 डिग्री की क्या वैल्यू हो जाएगी, 4/3, करेक्ट। ये एक स्पेशल ट्रायंगल है जो आपको याद रखना है, बहुत काम आता है हमारी फिजिक्स में। सेकंड रूल से पहले एक बात और आपको बता दी जाए, जैसे हमारे पास साइन है, करेक्ट। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस। वैसे ही टेन का क्या है, कॉट। और सेक का क्या है, कॉसेक। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला रूल तो हमारे पास कास्ट रूल हो गया। सेकंड रूल के हमारे पास दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कि अगर हमारे पास एंगल जो है वो एन पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म का है, एन पाई प्लस माइनस थीटा, एन क्या है यहाँ पर, इंटीजर। इंटीजर मतलब एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, करेक्ट। एन पाई, पाई इज 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है प्लस माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा किसका, एन पाई प्लस माइनस थीटा का, वो किसका होगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। और साइन किससे डिसाइड करेंगे हम उसका, यूजिंग कास्ट रूल, करेक्ट। क्या मतलब, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं साइन 120 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 60। 180 इज 180 इंटू 1, 180 का मल्टीपल है 180, तो इसको हम लिख देंगे साइन 60। अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम देखेंगे 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। कॉस 135 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस 45, कॉस 45, 180 का मल्टीपल है 180, तो कॉस आ जाएगा वापस से। अब बात आती है 135 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सिंपल। और देखो, लेट्स से टेन 390 डिग्रीज, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन 360 प्लस 30 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन 30 डिग्री। अब प्लस या माइनस वो कैसे देखेंगे, 390 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 390, जीरो से शुरू किए, 360 पूरा एंगल, देन 390 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये भी आंसर पॉजिटिव। लेट्स से और देख लेते हैं, सेक 240 डिग्रीज, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक 180 प्लस 60 डिग्रीज, कितना हो गया हमारे पास, सेक 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड, 240 डिग्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, तो सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आंसर।
क्या आपके पास आंसर्स आ गए, करेक्ट। ये फर्स्ट रूल है। इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो क्या है कि इफ एंगल इज ऑफ द फॉर्मेट 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा। क्या मतलब, देखो अगर n हमारे पास एक इंटीजर है, कोई भी नंबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन इंटीजर, और 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो ऑड इंटीजर। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 90 डिग्री, कौन कौन से एंगल्स हो गए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90, 270, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू 7 एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा अगर हमारे पास एंगल है, यहाँ पर n क्या है, इंटीजर, तब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। और साइन अभी भी कौन बताएगा, कास्ट रूल। तो ऊपर वाले एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं, राइट। साइन 120 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते थे भाई, करेक्ट। साइन 90 प्लस 30, अब ये 90 का मल्टीपल हो गया, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 30। अब इनका हमें बताना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव। सेकंड था कॉस 135, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 135 प्लस, सॉरी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस 90 प्लस 45, ये क्या हो गया हमारे पास, साइन 45। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। टेन 390 डिग्रीज, तो इसको लिख सकते हैं हम टेन 450 माइनस 60, 90 इंटू 5 कितना होगा, 450 होगा भाई। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 10 का हो जाएगा कॉट 60 डिग्रीज। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। और लास्ट हमने देखा था सेक 240 डिग्रीज, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक 270 माइनस 30 डिग्री, 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 इंटू 3, तो ये हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कॉस सेक 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव, करेक्ट। अब यहाँ पर डाउट आता है सबके मन में कि बाउंड्री वैल्यूज का क्या होगा, तो बाउंड्री वैल्यूज हम ले लेते हैं दो चार, साइन 180 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉट 450 डिग्री, कोई भी आप उठा सकते हो, साइन 270 डिग्री, बाउंड्री वैल्यूज उठाई है हमने, राइट। तो देखो सपोज 180 डिग्री है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में मानोगे या थर्ड में, देखो 180 इज हियर, दिस इज द 180 डिग्री एंगल। अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 180 डिग्री पे निकालेंगे आंसर, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सेकंड क्वाड्रेंट मान रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन, थर्ड में कौन पॉजिटिव, 10। अगर मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में माना, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, साइन 180 प्लस 0 इज इक्वल टू साइन 0। अगर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में माना तो पॉजिटिव लिखेंगे, और थर्ड में माना तो नेगेटिव लिखेंगे, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 0। कॉस 270 ले लेते हैं, चलो कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 का मल्टीपल लिया है तो कॉस का कॉस रहेगा 90। अब इस बाउंड्री पे फोर्थ में है हमारे पास कॉस पॉजिटिव, थर्ड में हमारे पास 10 पॉजिटिव। अगर हमने थर्ड क्वाड्रेंट का माना 270 को, तो आंसर आएगा नेगेटिव का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माना तो आंसर आएगा पॉजिटिव का। बट कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। 1090 हम जानते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड। कॉट 450, 450 का मतलब हो जाएगा ये फिर से कॉट 360 प्लस 90, दैट इज कॉट 90। अगेन इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मान सकते हो, सेकंड में भी मान सकते हो। फर्स्ट में मानोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और सेकंड में मानोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। बट आंसर इज 0, आंसर इज 0, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन 270 डिग्री के लिए हम फिर से लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 0, कैसा भी आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। अभी 90 का मल्टीपल है तो साइन का हो जाएगा कॉस 0। क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड या फोर्थ,
थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन कैसा है, नेगेटिव है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो माइनस का 1। तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हो बाउंड्री वैल्यूज को, द आंसर विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज, करेक्ट। नाउ I will give some questions for practice. These are some problems for practice. Pause the screen now and solve them, because after 5 seconds you will be seeing the solutions. So as you can see, these are the solutions of all the problems. These are self-explanatory. I have used the first part of the law in solving these. Next up is solving the same problems using the second part. You will get the same answers, of course, but the method is going to be slightly different. And this is how you are going to solve using the second part of the formula. Apart from this fifth part, सारे questions अब second method से किए गए हैं, correct? These again are self-explanatory. If there are any doubts, post them in the comment section. I'll get back to you. In the next video, we are going to talk about the formulae like sin A plus B, sin A minus B, and so on and so forth. So see you in the next video.